हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू डेली गपशप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो मैं फिर से एक दूसरा प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। सो आज का जो वीडियो होगा वो होगा शॉर्ट सर्विक्स इन प्रेगनेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बहुत सारे जब हम स्कैनिंग करवाते हैं या फिर हम जब कोई और स्कैन करवाने जाते हैं तो उस टाइम स्कैनिंग के टाइम में, स्क्रीनिंग के टाइम में हमें पता चलता है कि हमारी सर्विक्स शॉर्ट है। तो उस टाइम क्या मतलब जब हमारी हमारी स्कैनिंग डॉक्टर बताती है कि यू हैव शॉर्ट सर्विक्स, तो उस टाइम बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि क्या इससे हमारी प्रेगनेंसी सेफ तो रहेगी ना, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, हमारे हमारे बेबी तो सेफ रहेगा। तो फिर हमें स्कैनिंग डॉक्टर जो है वो रिकमेंड, ऑब्वियसली स्कैनिंग के बाद हम वो रिपोर्ट लेके अपने कंसल्टेशन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब मैं अपना एंटी स्कैन करवाने गई थी, मुझे जब पता चला कि मुझे शॉर्ट सर्विक्स है, तो देखो, आप जब तक डॉक्टर से मिलोगे नहीं, वो क्या होता है ना, डर रहता है। आप थोड़ा सा कितना भी आप मतलब कोशिश करो कि हर सिचुएशन में ये रहता है कि हाँ काम रहना है, पैनिक नहीं होना है। इन सब सिचुएशन में और पैनिक नहीं करना चाहिए। पर फिर भी नो मन में एक डर लगा रहता है। तो मेरे साथ भी वही बात है, रवि मेरे साथ थे, तो हम दोनों अंदर से परेशान थे। बट हमें ये भी पता था कि पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली हमारा टर्न जब आएगा तो हम डॉक्टर के पास से स्कैनिंग रिपोर्ट लेके जाएंगे, डॉक्टर बताएगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ अपने कई वीडियो में कि आजकल मेडिकल लाइन में इतने सारे दवा आ गए, हर चीज़ अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने लगा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्विक्स होते हैं, उन लोगों की भी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि शॉर्ट सर्विक्स होता क्या है। तो 24 वीक्स से पहले अगर सर्विक्स की लेंथ, जो हमारी सर्विकल लेंथ है, उसकी अगर लेंथ 25 mm से कम है तो उसे हम शॉर्ट सर्विक्स कंसिडर करते हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है, टर्म होता है। तो शॉर्ट सर्विक्स को डिफाइन करने का यही है कि अगर 24 वीक्स से पहले आपकी प्रेगनेंसी अब अर्ली स्टेज में हो, 24 वीक प्रेगनेंसी से पहले अगर वो 25 मिलीमीटर से आपकी सर्विकल लेंथ कम है तो वो कंसिडर होगा शॉर्ट सर्विक्स में। मैं बताती हूँ मेरा क्या था। मेरा 21 mm था, जो कि वो 25 mm से कम था और 12 वीक ही था। तो बात करते कि शॉर्ट सर्विक्स तो आया। फिर जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोली कि हाँ शॉर्ट सर्विक्स है। तो इसका दो ही ट्रीटमेंट होता है शॉर्ट सर्विक्स का, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट जो है वो सर्क्लाज। सर्क्लाज मीन्स क्या होता है, आपको सर्विक्स में स्टिच किया जाता है, तो आपको स्टिच लगती है। हमें पता है कि हमारा यूट्रस क्या है, वो एक बलून शेप का है ना। तो जब बेबी ग्रो होगा तो बलून शेप का धीरे धीरे बड़ा होगा, और जो हमारे बलून की जो एंड पॉइंट होती है वो हमारे, आप समझ लो, सर्विक्स होती है। तो जैसे जैसे प्रेशर होगा, अगर सर्विक्स लेंथ शॉर्ट रहेगी तो वो क्या होगा ना, वो टाइम से पहले वो ओपन होने का चांसेस रहेगा, जिससे कि प्री टर्म बर्थ अगर आपको 32 वीक से पहले, फिर जो भी एक पर्टिकुलर वीक होता है, 28 वीक 29 वीक से पहले अगर बच्चे मतलब प्री टर्म हो गए, तो प्री टर्म भी नहीं, तो इसमें शॉर्ट सर्विक्स में मिसकैरेज होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपके डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देख के आपको खुद बताएंगे क्या सही रहेगा। तो सर्क्लाज होता है जिसमें कि स्टिच लगता है, और दूसरा क्या होता है कि आपको प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है, आपको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है प्रोजेस्ट्रॉन। आप जब जाओ तो आपको 2-3 ऐसे करके दिया जाएगा कि हाँ आपको इस बार आप गए हो विजिट करने तो आपको एक इंजेक्शन पड़ा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर पड़ेगा। उसके बाद आपको इंजेक्शन के अलावा भी आपको प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, टैबलेट दिए जाएंगे। सस्टेन आता है, डुफास्टन आता है, ये सारे प्रोजेस्ट्रॉन कंटेन करते हैं। जो कि प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है ना, आपको सर्विकल लेंथ शॉर्ट रहता है तो एक प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन होता है जो कि उससे आप कोप अप कर सकते हो, राइट। तो मेरे केस में डॉक्टर ने बोला कि हम अभी सर्क्लाज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम करेंगे ना तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हो जाए। स्टिच हम अगर अभी लगा दे तो, क्योंकि स्टिच अगर लग गया तो कुछ दिनों तक वो एडमिट करना होता है हॉस्पिटल में। कुछ दिनों तक वो करेंगी, फिर उसके बाद फिर घर भेजती है, फिर उसी तरीके से कंटिन्यू करना होता है। प्रॉपर बेड रेस्ट, आप बस
पी करने जाओ, आप वॉशरूम यूज़ करो, बस इतना ही आपको करना है। आप खाना वाना बिल्कुल भी मूवमेंट एकदम बंद हो जाता है। तो उसने बोला कि हम 1 वीक मतलब 10 दिन से 14 दिन में तुम 2 वीक के बाद फिर से हम एक ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, मतलब सच में चाहिए सर स्टिच चाहिए या फिर प्रोजेस्टेरॉन से वो मैनेज हो सकता है। और मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट लिख दिया गया था कि तुम्हें प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, वॉक नहीं करना है, इतना है कि बस तुम डाइनिंग टेबल पे जाओ, अपना जो भी तुम्हें खाना है वो खाओ, डाइनिंग टेबल पे जाओ, वॉशरूम यूज करो, बस तुम्हें हमेशा कोशिश करना है कि तुम लेफ़्ट साइड भी लेटे रहो। और अगर तुम कुछ काम भी कर रहे हो, जैसे उसने पूछा कि काम कैसा चल रहा है, तो मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसमें बोला कि उसने डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया कि हमें कोशिश करो हमेशा तुम करवट लेटे रहो और जितना कम हो उतना मूवमेंट करो। और हाँ, तो मुझे उस टाइम एक इंजेक्शन पड़ा था प्रोजेस्टेरॉन का इमीडिएट। उसके बाद फिर उसने मैं प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट पे मैं ले रही थी, लेकिन उसने फिर एक और मेडिसिन मुझे प्रोजेस्टेरॉन का दिया। तो मैं एक दिन में मैं 2-2 प्रोजेस्टेरॉन ले रही थी, मुझे इंजेक्शन भी लगा था। तो उसने मुझे प्रोजेस्टेरॉन पे रखा और जो मैं पहले ले रही थी वो भी कंटिन्यू करने को बोला था मेडिसिन। तो मेरे केस में ये था, फिर जब मैं आफ्टर 2 वीक्स मैं जब विजिट करने गई, तो फिर 2 वीक्स के बाद वो 14 या 15 वीक्स हो गया था। तो वो बोली, डॉक्टर ने बोला कि जो भी तुम प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स ले रहे हो उसे कंटिन्यू करो, हम अभी स्टिच नहीं करेंगे। और जैसा मैंने बोला कि मैं प्रॉपर बेड रेस्ट ले रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं घर का भी कुछ काम नहीं कर रही थी, मेड कुक सब कुछ वो लोग कर रहे थे, फिर जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम होता था वो सब रवि कर रहे थे। लाइक रवि बहुत बहुत हेल्प किए मेरा टचवुड, और वो वैसे भी करते हैं, उनको बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा रहता है वो करते। नहीं तो इस टाइम ऐसा मतलब मन में तो डर रहता है। अगर कभी क्या होता था कि मैं अगर थोड़ा सा वॉक मीन्स इन केस क्या कि नॉर्मल अगर किसी केस में थोड़ी देर खड़ी रहेगी 5 मिनट भी ना, तो शॉर्ट सर्विक्स होता है तो थोड़ा सा को प्रेशर फील होता है। तो मुझे उस टाइम ना एक मन में भी होता है, मन में भी आपको लगने लगता है कि हाँ शॉर्ट सर्विक्स है, शॉर्ट सर्विक्स है। एंड देन मैं थोड़ी देर में कुछ अपने लिए कुछ मन होता था, क्योंकि कुक का कुछ खाना पसंद नहीं है, मन क्या कुछ ये बना कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग भी तो आती है ना, तो कुछ मन क्या खाने का, तो वो अगर मैं बनाने गई तो मैं चेयर लेके जाती थी, मैं चेयर पे बैठती थी, अगर उसमें भी 5 मिनट खड़ा रहना पड़ता था तो मुझे थोड़ा सा ना मुझे पेल्विक एरिया के पास मुझे प्रेशर फील होता था, फिर मैं तुरंत आके लेट जाती थी। तो ये था। फिर हाँ, मैं दवा अभी तक अभी मैं 8 मंथ में हूँ, अभी तक मैं प्रोजेस्टेरॉन में कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मुझे 1 वीक के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि प्रोजेस्टेरॉन बंद कर दो, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन मैं कंटिन्यू करूँगी तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो फिर अच्छे से नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो आफ्टर 32-33 वीक्स के बाद और 34 वीक्स के बाद ना प्रोजेस्टेरॉन डॉक्टर बंद कर देती है, जो लोग प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं। तो मैं प्रोजेस्टेरॉन इसलिए ले रही थी क्योंकि शॉर्ट सर्विक्स में प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छे से बेबी ग्रो कर पाए। और हाँ, मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी, क्योंकि बेड रेस्ट ही उसका, अगर स्टिच नहीं लगना है तो बेड रेस्ट ही चाहिए। बेड रेस्ट तो आपको स्टिच में भी चाहिए है ना, बट इसमें दवा मैं ले रही हूँ तो उसमें मुझे और भी चाहिए। और हमेशा डर लगा रहता था कि क्या ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। बट वही है कि आपको पैनिक नहीं होना है। जब मैं डॉक्टर से बोली, डॉक्टर आपको डॉक्टर की वाइब आती है तो वो आपको काम करेगी, आपको बताएगी कि ऐसे ऐसे दवा लो, कुछ टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो मेरा उतना भी मेरा कम नहीं था, 25 mm होना चाहिए, मैं 21 या 22 था, तो बहुत ज़्यादा कुछ कम नहीं था। इसलिए मुझे प्रोजेस्टेरॉन अगर 20 से कम होता तो मुझे इमीडिएट मुझे स्टिच लगता, मुझे एडमिट कर होना पड़ता। तो ये था कि शॉर्ट सर्विक्स, अब शॉर्ट सर्विक्स होता है तो स्टिच लगता है। बट ये अगर शॉर्ट सर्विक्स हो, जैसे मैंने आपको बताया हमारा यूट्रस जो बलून शेप का होता है, तो जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो उसकी जो एंड पॉइंट है वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, मीन सर्विक्स पे प्रेशर पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ना अगर हमारी 20 या 29 वीक से पहले थर्ड से अगर डिलीवरी होगी तो उस केसेस में मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बेबी जो है वो नहीं रह पाता, नहीं सर्वाइव कर पाता है। तो इसलिए जो है शॉर्ट सर्विक्स डिटेक्ट होता है तो हमें प्रॉपर केयर के साथ रहना पड़ता है, जो डॉक्टर बोले मैं वो करना होता है। तो ये था कि शॉर्ट सर्विक्स पे जब जैसे जैसे मैं दवा कंटिन्यू करते गई, एंड टच
भगवान के ना आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से सब सब सही होते गया। बस मुझे डॉक्टर ने जो जो बोला मैं एकदम ब्लाइंडली मैं उस पर ट्रस्ट की। मुझे जो जो मेडिसिन दिया गया, मुझे लगता भी था कि मैं इतना मेडिसिन खा रही हूँ, मैं इतना मेडिसिन खा रही हूँ, फिर भी मुझे नहीं था कि हाँ जो डॉक्टर बोल रही है मुझे वो करना है। और बस, तो ये था शॉर्ट सर्विक्स। और पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन्हें स्टिच लगता है, जो सर्कलाज होता है, उसे भी ना मुझे लग रहा है कुछ 7 मंथ 6 मंथ्स के बाद उसकी स्टिच हटा दी जाती है। क्योंकि धीरे धीरे जब जैसे आप प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट मंथ में आप प्रोग्रेस करते हो, तो वो खुद ही वो शॉर्ट होने लगता है। तो उस टाइम फिर 2.6 सेंटीमीटर 2.5 to 3 सेंटीमीटर नॉर्मल हो जाता है ना। तो उसके बाद भी वो स्टिच हटा दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिनको भी शॉर्ट सर्विक्स है वो अपने डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग, मेडिकेशन उनको क्या मिला है उसको फॉलो करें। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ स्मूथ होगा। आप बस बेड रेस्ट स्टार्टिंग में, अगर आपको डॉक्टर बोल रही है कि हाँ आप बेड रेस्ट, जैसे मुझे था कि 3 मंथ में मुझे पता चला था, तो मैं 6 मंथ्स तक मैं प्रॉपर बेड रेस्ट में थी। मतलब मुझे डॉक्टर बोली भी 6 मंथ से कि तुम अब वॉक कर सकती हो, थोड़ा बहुत वो काम कर सकती हो। पर मुझे मन में इतना डर था ना कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी वॉक। मुझे बोलते नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर अच्छे से निकल जाए, फिर मैं 7 मंथ से मैं वॉक करूँगी धीरे धीरे। तो हाँ, मैं 7 मंथ से मैं वॉक करना स्टार्ट की हूँ। दवा मेरा कंटिन्यू है। अब नेक्स्ट वीक से मेरा प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाएगा। देन आयरन कैल्शियम इक्विस्प्रिन मैं जो ले रही हूँ, वो इक्विस्प्रिन भी कुछ वीक के बाद बंद होगा, फिर आयरन कैल्शियम चलेगा। तो ये था। फिर शॉर्ट सर्विक्स में क्या होता है ना, बहुत लोगों को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी होता है। तो मुझे भी ये हुआ था। तो जैसे मुझे पता चला शॉर्ट सर्विक्स है, उसके कुछ 5th मंथ में एक स्कैन होती है, एनोमली स्कैन। उसके एनोमली स्कैन के 3-4 डेज के बाद इट वॉज नॉर्मल संडे मॉर्निंग। मैं बस मुझे कुछ भी प्रेशर फील नहीं हुआ, मुझे कुछ भी पेल्विक पेन या बैक पेन कुछ भी नहीं हुआ। मैं नॉर्मल उठी बेड पर से। जब मैं वॉशरूम गई फिर मैं आई, तो मुझे मुझे एक्चुअली वो ब्लीडिंग हुआ था, थोड़ा सा स्पॉटिंग से ज़्यादा था। तो मैंने रवि को बताया। हम दोनों बिना ये, बहुत लोग वेट करते जो देखते हैं, आज भर देखते हैं, 2-3 घंटे और देखते हैं कि स्पॉटिंग फिर हो रहा है कि नहीं, ब्लीडिंग फिर हो रहा है कि नहीं। हमने फिर इमीडिएट अपनी डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर हम इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेके हम गए वहाँ पे। और क्योंकि हम वेट नहीं करना चाह रहे थे, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, फिर हम इमीडिएट गए वहाँ पे। हमारे यहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम जल्दी आओ यहाँ पे। एंड देन फिर वहाँ पे स्कैनिंग हुई, कुछ इंटरनल स्कैनिंग हुई। तो उसने सब कुछ सही था, टचवुड इंटरनल ब्लीडिंग नहीं था। वो स्पॉटिंग उसने बोला कि शॉर्ट सर्विक्स है, इसकी वजह से भी हो सकता है, वैसे इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है। तो मुझे वहाँ पे फिर से उधर मुझे प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए उसने। और फिर बोले कि दवा जो है वो कंटिन्यू करते रहो और प्रॉपर बेड रेस्ट लो। तो वो जो स्पॉटिंग मुझे हुआ था, उस बात को लेकर ना मैं प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं थी। तो बस ये था शॉर्ट सर्विक्स का मेरी जर्नी, कि मैंने इसे कैसे हैंडल किया, मैं इसमें क्या दवा ली। और क्योंकि इसमें दवा, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ खास होता नहीं है। या तो स्टिच लगती है या फिर आपको मेडिकेशन प्रोजेस्टेरॉन लेना होता है। और दोनों केस में आपको प्रॉपर बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपको केयर की बहुत ज़रूरत होती है। तो बस यही था। आई होप कि जो भी शॉर्ट सर्विक्स अगर किसी को है तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, वो ये वीडियो देख के उनको जो भी डाउट हो, डाउट उनका सॉल्व हुआ हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।